ज्यादा जैव विविधता, पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जैव विविधता कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने देश हैं, इनमें सबसे ज्यादा जैव विविधता है। मकर रेखा के ऊपर और कर्क रेखा के नीचे, कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे जैसे ही जाएंगे, वहां सर्दी बढ़ने लगेगी। ये वो क्षेत्र है जहां 3 ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात सब होता है। ऊपर नीचे जाएंगे तो क्या स्थिति होगी, सर्दी बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, सर्दी बहुत बढ़ने लगेगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वर्ष भर वहां कभी भी टेम्परेचर 0 के ऊपर आता ही नहीं है, 0 के नीचे ही रहता है, माइनस में ही रहता है। तो वहां पर बहुत सारे जीव नहीं होते। जैसे ध्रुवों पे 2 या 3 तरह के जीव पाए जाते हैं, बस, और कुछ होता ही नहीं। थोड़ी सी शैवाल उगती है जो वहां सरवाइव कर सकती है। जानवरों के नाम पे एक पोलर बियर होता है, ध्रुवीय भालू, एक पेंगुइन होता है पक्षी के रूप में, हालांकि वो पूरा पक्षी भी नहीं होता है क्योंकि उड़ तो सकता नहीं। इसके अलावा एक मछली जैसा जीव होता है जिसको सील बोलते हैं। बस ये 3-4 जीव होते हैं। जब इधर आते हैं मध्य वाले क्षेत्र में, तो कितने जीव हैं, बहुत। पेड़ पौधे भी बहुत सारे तरह तरह के, जीव जंतु भी बहुत सारे तरह तरह के। इवन जो कर्क रेखा या गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं, वहां तो पता लगा कि 2500 टाइप तो केवल मच्छर है। तो अपने यहाँ है, जैसे फ्रांस में मच्छर नहीं होता, तो 5 रुपए वाली किताब में पढ़ा था, ऐसा कौन सा देश है जहां मच्छर नहीं होता। हाँ, तो तुम्हें लगा होगा फ्रांस की सरकार बहुत मेहनत करती होगी, दवा छिड़कवाती रहती होगी। दवा नहीं छिड़कवाती, मच्छर की अपनी समस्या है। अभी है मच्छर, अभी कहां गए, मौसी के यहाँ चले गए सब, कोई यहाँ नहीं है। वो इस टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर सकते, और फ्रांस में पूरी वर्ष भर इससे नीचे ही रहता है। तो जब इससे नीचे ही रहेगा तो वहां की जो जैव विविधता है हमारी जैव विविधता से कम होगी। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु वहां नहीं होंगे जो उस टेम्परेचर के नीचे सरवाइव नहीं कर पाते। अभी थोड़ा मौसम बदलने दो, गर्मी होने दो, मच्छर आ जाएंगे।